Dear students, welcome in the course of wireless and mobile communication. Today we will study about different propagation factors. आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो हम एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएट की जाती है, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। ठीक है, एनर्जी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके जा सकती है, इस फिनोमेना को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। सो एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड्स, फर्स्ट फैक्टर इज द ट्रांसमीटर्स पावर आउटपुट। पहला फैक्टर जो है वो ट्रांसमीटर की पावर है, जो हम ट्रांसमिट रेडिएट करते हैं फॉर्म में ट्रांसमिटिंग एंटीना। डियर स्टूडेंट्स, जितनी ज़्यादा एनर्जी हम ट्रांसमीटर से रेडिएट करेंगे उतना ज़्यादा डिस्टेंस हमारा सिग्नल ट्रेवल कर सकता है, ज़्यादा डिस्टेंस तक हमारी प्रोपोगेशन जो है सिग्नल की वो हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे अगर एक सिग्नल हमने ट्रांसमिट किया दैट इज ऑफ फ्यू किलोवाट, इट विल कवर लेस डिस्टेंस इन एज कंपेयर टू ए सिग्नल दैट इज ऑफ मेगावाट। ठीक है, कि जो मेगावाट वाला जो सिग्नल है डेफिनेटली वो ज़्यादा पावर वाला सिग्नल ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। फ्यू किलोवाट वाला जो सिग्नल है वो ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं करेगा एज कंपेयर टू मेगावाट सिग्नल। ठीक है, दूसरा फैक्टर जिसके ऊपर जो प्रोपोगेशन इफेक्ट वो डिपेंड करता है, इट इज़ द फ्रीक्वेंसी बीइंग ट्रांसमिट। हम कौन सी फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट कर रहे हैं। हम देखते आ रहे हैं, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि अब अगर आप ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन कर रहे हैं तो लो फ्रीक्वेंसी बैंड सूटेबल रहेगा। लाइन ऑफ साइट की अगर हम बात करते हैं तो उस हवाले से हमने देखा था कि हाई फ्रीक्वेंसीज जो हैं उनको हम यूज़ करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी इन्वायरमेंट क्या है ट्रांसमिशन के लिए, और उस ट्रांसमिशन इन्वायरमेंट में आप फ्रीक्वेंसी कौन सी ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, बास इन्वायरमेंट के अंदर माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सूटेबल होती है, बास सिचुएशन में जो है वो लो फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिशन सूटेबल होती है, एज इन केस ऑफ AM रेडियो। ठीक है, तो सेकेंड फैक्टर इज द फ्रीक्वेंसी बीइंग ट्रांसमिटेड। थर्ड फैक्टर इज द इफेक्ट ऑफ द अर्थ शेप इन बिटवीन द पॉइंट्स। जमीन की शेप क्या है, व्हाट इज द अर्थ सरफेस कंडीशन फ्रॉम ट्रांसमीटर टू द रिसीवर। ठीक है, अगर ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान क्या अर्थ जो है वो फ्लैट है, स्मूथ है, प्लेन है, या बिल्डिंग्स पाई जाती हैं, कोई पहाड़ तो नहीं है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा तो नहीं हैं, ये चीज़ें डिपेंड करती, इन चीज़ों पे इफेक्ट करती हैं हमारी प्रोपोगेशन। ठीक है, अगर मूविंग ऑब्जेक्ट्स होंगे, माउंटेन्स होंगे, बिल्डिंग्स होंगी, डेफिनेटली दीज विल क्रिएट इंटरफेरेंस एंड अटेन्यूएशंस टू आवर कम्युनिकेशन, तो डेफिनेटली ये प्रोपोगेशन को इफेक्ट करेंगी। फोर्थ फैक्टर इज द कंडक्टिविटी ऑफ द अर्थ अलोंग द ट्रांसमिशन पाथ। अर्थ की कंडक्टिविटी क्या है ट्रांसमिशन पाथ के अलोंग। ठीक है, हमने देखा था कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो होते हैं अर्थ सरफेस के अंदर ही करंट इंड्यूस करके टिल्ट कर जाते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी सरफेस की वो क्या है। ठीक है, अगर सरफेस हमारी कंडक्टिव होगी, रिफ्लेक्शन हो सकती है, डाइफ्रैक्शन हो सकती है, तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, एंड द लास्ट फैक्टर इज द माइक्रो क्लाइमेट थ्रू विच द सिग्नल पासिस। माइक्रो क्लाइमेट से मुराद जो हमारे स्मॉल एलिमेंट्स जो एयर इंटरफेस के अंदर पाए जाते हैं, इससे मुराद वो है रेन ड्रॉपलेट की बात हम कर रहे हैं, वाटर वेपर्स की बात कर रहे हैं, डस्ट पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ें भी हमारी प्रोपोगेशन को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, एंड दीज बिकम वेरी सीरियस इन केस ऑफ माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। अगर हम माइक्रोवेव कम्युनिकेशन की बात करें तो फिर हमें सीरियसली ये जो माइक्रो क्लाइमेट एलिमेंट्स हैं इनको भी हमें सीरियसली कंसिडर करना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें पता चला कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम कोई वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम इंस्टॉल कर रहे होंगे तो हमें इन चीज़ों को जो है वो इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि ट्रांसमीटर पावर आउटपुट को देखेंगे कि हम जितना डिस्टेंस कवर करना चाह रहे हैं उसके लिए हमें कितनी एनर्जी, ट्रांसमीटर कितनी एनर्जी जनरेट करे, कितनी पावर वाला सिग्नल जनरेट करे, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। हमने अपनी जो ग्राउंड रियलिटीज है, अर्थ सरफेस की क्या सिचुएशन है, इसको भी कंसिडर करना है, कंडक्टिविटी ऑफ अर्थ इसको भी हम देखेंगे, और माइक्रो क्लाइमेट एलिमेंट्स को भी कंसिडर करते हैं। अगर हम नेक्स्ट इज द टर्म मल्टीपाथ प्रोपोगेशन, एक इफेक्ट है जो हमारी प्रोपोगेशन को इफेक्ट करता है, जिसे हम मल्टीपाथ प्रोपोगेशन कहते हैं।
ठीक है। मल्टीपाथ प्रोपोगेशन से मुराद ये है कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल डिफरेंट पाथ से ट्रेवल करके जाता है, तो वो हमारे जो सिग्नल है वो रिसीवर पे बाज़ दफ़ा इन फेज पहुंचता है, बाज़ दफ़ा आउट ऑफ फेज पहुंचता है। इट कैन क्रिएट अटेनुएशन टू द सिग्नल, ठीक है। तो इसको हम मल्टीपाथ प्रोपोगेशन कहते हैं कि हमारा सिग्नल पूरी की पूरी एनर्जी को कंसंट्रेट करके एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करता, बल्कि ड्यू टू सर्टन एलिमेंट्स हमारा सिग्नल जो है वो मल्टी पाथ में डिवाइड हो जाता है एंड रीच एट द रिसीवर समटाइम्स एट द सेम टाइम, समटाइम्स आउट ऑफ टाइम, इन फेज और आउट ऑफ फेज। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस जो हैं वो हो सकती हैं। तो वो कौन कौन से फिनोमेना हैं जिनकी वजह से मल्टीपाथ इफेक्ट क्रिएट होता है? तो उसमें 3 पैरामीटर्स हैं, रिफ्लेक्शन, डाइफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग। इन 3 इफेक्ट्स की वजह से मल्टीपाथ प्रोपोगेशन जो है वो क्रिएट होती है। अभी रिफ्लेक्शन, डाइफ्रैक्शन और स्कैटरिंग, इसका ताल्लुक होता है वेवलेंथ और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट के साथ जिस स्ट्राइक करती है तो ऑब्जेक्ट का साइज क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ क्या है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन किस वक्त होती है? रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन सिग्नल इनकाउंटर्स ए सर्फेस दैट इज लार्ज रिलेटिव टू वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल। जो सिग्नल है उसकी वेवलेंथ अगर स्मॉल हो ऑब्जेक्ट से जिसे एनर्जी स्ट्राइक की है तो रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। और डाइफ्रैक्शन किस वक्त होगी? डाइफ्रैक्शन अकर्स एट द एज ऑफ एन इम्पेनिट्रेटेबल बॉडी दैट इज लार्ज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव। लार्ज ऑब्जेक्ट है, जब उस लार्ज ऑब्जेक्ट के एज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्ट्राइक करेगी तो डाइफ्रैक्शन हो जाएगी। डाइफ्रैक्शन मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बेंड कर जाएगी, ठीक है। अब ये जो डाइफ्रैक्शन जो है ये उस सूरत में होगी और ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी पेनिट्रेट नहीं कर सकती। एंड व्हेन विल बी द स्कैटरिंग इफेक्ट? Scattering occurs when incoming signal hits an object whose size is in the order of the wavelength of the signal or less। अगर जो सिग्नल किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करता है जिसका साइज वेवलेंथ के इक्वल है या वेवलेंथ से लेस है तो उस सूरत में स्कैटरिंग होती है। तो इन 3 फिनोमेना की वजह से हमारा मल्टीपाथ इफेक्ट जनरेट होता है। इस स्लाइड के अंदर आप देख रहे हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमारा रिसीवर है, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं तीनों फिनोमेना को देख रहे हैं। यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ये रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है कि हम यहाँ से ट्रांसमिशन हो रही थी तो ये एनर्जी जो है एक ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक की जिसका साइज ज्यादा था वेवलेंथ से, एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई, जिस एंगल से स्ट्राइक किया था उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो गई, ठीक है। ये स्ट्रेट पाथ है, स्ट्रेट जो कंपोनेंट है सिग्नल का जो स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था। तो ये एक ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक किया जो साइज में बड़ा था वेवलेंथ से और उसके एज से स्ट्राइक करने के बाद यहाँ पे जो है ये इसने इस डायरेक्शन में डाइफ्रैक्ट हो गई वेव हमारी, ठीक है। और इसके साथ साथ ये देखें एज से स्ट्राइक किया, यहाँ पे डाइफ्रैक्शन इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया हुआ है। यहाँ पे ये स्कैटरिंग का इफेक्ट शो किया हुआ है। इट इज रिफ्लेक्शन, इस एज से कॉर्नर पे स्ट्राइक करने के बाद इट इज डाइफ्रैक्शन। और जब इस ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक किया लैंप पोस्ट के साथ जिसका साइज कंपेरेबल था टू दी वेवलेंथ, यहाँ से फिर स्कैटरिंग का इफेक्ट जो है वो जनरेट हो गया हुआ है। तो इन इफेक्ट्स की वजह से हमारी एनर्जी डिफरेंट पाथ से ट्रेवल करते हुए पहुंचती है रिसीवर तक। डेफिनेटली जब रिसीवर तक पहुंचती है तो समटाइम्स अटेनुएशन होती है और समटाइम्स जो है वो सिग्नल के अंदर वेरिएशंस आती हैं। Now dear students, in the next slide we have presented the effect of multipath propagation। मल्टीपाथ प्रोपोगेशन का इफेक्ट क्या होता है? मल्टीपाथ प्रोपोगेशन जो क्रिएट हुई थी ड्यू टू रिफ्लेक्शन, डाइफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग, इसका इफेक्ट क्या होगा हमारी ट्रांसमिशन के ऊपर? तो इसमें 2 केसेस पॉसिबल हैं। फर्स्ट केस इज व्हेन मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए सिग्नल मे अराइव एट डिफरेंट फेजेस। डिफरेंट फेजेस जो डिफरेंट सिग्नल जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में हो गया था, स्कैटर हो गया था, रिसीवर पे जब पहुंचे हैं तो डिफरेंट